तो दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथिक में एक दवा जो बायोकेमिक के अंदर सबसे ऊंची दवा है दर्दों को दूर करने वाली, मैग्नीशिया फास्फोरिका। मैग्नीशिया फास्फोरिक एक ऐसी दवाई है कि बड़ी ताज्जुब की बात है कि एक तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप कभी भी कैसे भी रोग के अंदर अगर भूल से या और से अगर इसका प्रयोग कर बैठे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं। वैसे मेरा जहाँ तक अनुभव है, बायोकेमिक 6 तक कोई का ही साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन फोड़े फुंसी की चिकित्सा में काली सल्फ या इस तरह की जो कोई दवा है तो वो कुछ उसमें तब्दील कर सकती है, वैसे तकलीफ नहीं देती। और मैग्नीशिया फास्ट तो दर्दों का राजा है। अगर किसी के मान लीजिए राइट शोल्डर में दर्द है, इस कंधे में दर्द है, और मैग्नीशिया फास्ट आपके पास 6 है या 3 है, ऊंची पावर में नहीं है, तो आप उसको ऊंची पावर बना सकते हैं। उसका जो तरीका है वो हर एक बायोकेमिक दवा में लागू होगा, और वो भी ऐसे रोगों में कि जिनको बहुत जल्दी तकलीफ को कम करना है। ये तो ऐसी 2 स्थिति आती है, एक तो दर्दों में और एक फीवर के अंदर। अगर बुखार कम नहीं होता, बढ़ता ही जाता है तो बड़ी चिंता की बात हो जाती है। तो ऐसे मौके पर बायोकेमिक फेरम फास या उसके साथ एक आध और कोई दवाई है तो रोगी को 1 गिलास गुनगुने पानी में 10-20 टैबलेट दवा की डाल के और हिला करके 2-2 चम्मच पानी पिलाते ही रहना चाहिए। बड़े हाथ तो घूंट घूंट पिए। इसी तरह मैगफॉस है ये, तो आपके पूरे शरीर में कहीं भी दर्द हो, कहीं भी दर्द का मतलब ये नहीं होता कभी भी कि किसी के घुटने दुख रहे हैं उसमें ये काम करेगी जरा सा करके रह जाएगी, क्योंकि जो रोग पहले से जड़ जमाए बैठे हैं तो वो भी तो अपना वजूद रखते हैं। नहीं तो मतलब ही क्या हुआ? अगर कोई तकलीफ हुई, दवाई दी, ठीक हो गया, तो मतलब क्या हुआ? कम से कम पसीना तो आना चाहिए ना सामने वाले को शिकस्त देने में। तो अभी मैं आपको मैग्नीशिया फास्ट की जानकारी दे रहा हूँ। ये पूरे शरीर के अंदर राइट साइड के अंदर जो जो भी तकलीफें हैं उनको तो दूर करती है। उसके अलावा ये मैगफॉस शरीर के बाईं तरफ भी हो, पीछे की तरफ भी हो, आगे भी हो, नीचे भी हो, जहाँ भी दर्द है ये ठीक करती है। और लो पोटेंसी में 6 को बार बार लेना पड़ता है। अगर असहनीय सिर में दर्द हो रहा है और पेट में भी मान लो हो रहा हो, ऐसी स्थिति के अंदर मैग्नीशिया फास्ट 10,000 या 1,00,000 की 2 खुराक 15 मिनट के अंदर ले लें आप। 30 मिनट नहीं होंगे उसके पहले ही आपको आराम आ जाएगा। और जहाँ हाइपोटेंसी नहीं है तो 6 को ही हाइपोटेंसी बनाओ, बार बार 10-10 मिनट में उसकी लो, तो 3-4 खुराकों के बाद में वो भी आराम दे देगी। मैग्नीशिया फास्ट का उपयोग नसों के हर प्रकार के दर्द को ठीक करने के लिए लाभकारी है।
शरीर के दाहिने भाग में इस औषधि का असर बहुत अधिक लाभदायक है, लेकिन इसका असर सिर्फ दाहिने तरफ ही नहीं बल्कि शरीर के किसी भी भाग पर नसों के दर्द में ये औषधि आश्चर्यजनक फल दिलाती है। इस औषधि का उपयोग उन रोगियों पर विशेष लाभकारी है जिन रोगी के शरीर में दर्द इस कदर तेज होता है जैसे टीस तथा सुई की चुभन हो। जिन लोगों को, वैसे तो हर दर्द में काम करेगी, लेकिन जैसे एक टीस मारी है या सुई गड़ी है, इस तरह का दर्द हो तो उस पर तो ये बिजली बन के टूट पड़ती है ये दवा, वो दर्द कहाँ जाएगा। हाँ, ऐसा उत्पन्न होता है कि दर्द वाले स्थान को काटा जा रहा दर्द रोगी को बेचैन कर देता है। कभी कभी तो दर्द अचानक ही उठता और बिजली की करंट की तरह पूरे शरीर में फैल जाता है, और कभी तो दर्द तुरंत ही बंद हो जाता है। दर्द का असर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। पेट तथा कोख में मैग्नीशिया फास औषधि निम्नलिखित लक्षणों के रोगियों को ठीक करने के लिए उपयोगी है। वायु शूल यानी कि पेट में वायु बनने से संबंधित लक्षण, पेट में हवा भर जाने के कारण या किसी भी कारण से पेट में दर्द हो रहा हो तथा रोगी पेट में शिकायत करता है या टांगों को पेट की ओर सिकोड़ लेता है, ये लक्षण कोलोसिंथ में भी है। तो जिसके भी लक्षण मिले वो दवा दे दो, आराम आ जाएगा। हाँ, टांगों को ऊपर सिकोड़ने से रोगी को आराम मिलता है। इस तरह का दर्द मैग्नीशिया फास का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे रोगियों में और भी कई प्रकार के लक्षण पैदा होते हैं जो इस प्रकार हैं। रोगी कपड़े उतारना, हाथ पैर धोना, खेलना कूदना, ठंडी हवा पसंद नहीं करता। दर्द के स्थान पर छू जाने से दर्द बढ़ जाने के भय से किसी को भी अपने दर्द वाले स्थान को छूने नहीं देता। हिपर का रोगी भी अपने दर्द वाली जगह को छूने नहीं देती। और चाइना का दर्द जो होता है तो उसको छूते ही तो तकलीफ ठीक होती है। जो आप उसको दबाते जाओगे अंगुली या अंगूठा से, तो वो कहेगी मेरे को बहुत आराम मिल रहा है। तो इस तरह कोई आकर के कहे कि दर्द है तो ये 3 सवाल पूछ लें आप कि छूते ही दर्द है कहाँ, तो मैग्नीशिया फास दे दो, हिपर सल्फ दे दो। हिपर सल्फ के अंदर एब्सेस होते हैं, फोड़े होते हैं, तो वो एकदम तरना जाते हैं। तरनाने का मतलब जोश पे रेडनेस, वहाँ बेलाडोना का क्षेत्र आता है। लेकिन प्रमुख जो लक्षण है वो रोगी हाथ ही नहीं लगाने देता किसी को, दूर रहो, कोई यूं कर पास में था, दूर रहो। ये कहते हैं छूते ही बहुत तेज दर्द होना। तो इसमें अगर कोई अब्सेस है, कोई फोड़ा है, फुंसी है, तो आप हिपर सल्फ दें। और अगर कोई चीज दिखती नहीं है, ये दर्द करता है, कोई सोजन नहीं, कुछ और नहीं, छूते ही दर्द करता है, तो मैग्नीशिया फास आप दीजिए। सिर में दर्द, मानसिक परिश्रम करने से अधिक पड़ने के कारण सिर में दर्द होने लगता है, तो इस प्रकार के दर्द को दूर करने के लिए मैगफॉस का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार के दर्द से पीड़ित रोगी में और लक्षण होते हैं जो इस प्रकार है। दर्द का असर सिर के ऊपर की ओर फैलता है। दोपहर से पहले 10 और 11 बजे के अंदर या शाम को 4 से 5 बजे के अंदर दर्द में वृद्धि होती है। जब रोगी के सिर पर दबाव देते हैं या शिकायत करते हैं तो दर्द को कुछ आराम मिलता है। इसके रोगी के मन के जो लक्षण है, कहीं यूं लगता है कि शरीर कई अंगों में दर्द के कारण रोगी सोचने में असमर्थ रहता है
तथा भूख भी नहीं लगती। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए मैग्नीशिया फोर्स देना चाहिए। दांत का दर्द अधिक परेशान करता है। दांत के दर्द के कारण रोगी की हालत पागलों की तरह हो जाती है। किसी भी तरह से दर्द से रोगी को चैन नहीं पड़ता। दर्द का असर एक स्थान से दूसरे स्थान को चला जाता है। खाने पीने तथा ठंडी चीजों के इस्तेमाल करने से दांत में दर्द बढ़ जाता है। लेकिन जब दांत के दर्द वाले भाग में सिकाई करते हैं तो कुछ आराम मिलता है। अगर ये लक्षण है गर्माहट से या सिकाई से आराम मिलना, तो मैग्नीशिया फास्ट 1,00,000 पोटेंसी 15-15 मिनट में 3 खुराक दे दो। कैसा भी दांत का दर्द है वो इतना तो कम हो ही जाएगा कि आप अपने घर पहुंच जाओ या अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच जाओ या जहां आपकी कोई दवा रखी है। और इतना फास्ट काम करता है, दर्द को दूर करता है। अगर दर्द फिर होता है तो 1-2 खुराक और ले लो, इसका कोई दुष्प्रभाव बॉडी पे नहीं पड़ता। कान का दर्द भी दाएं कान के पीछे वो ठंडी हवा, ये दाहिने कान के पीछे ठंडी हवा लगने से दर्द कम हो और चेहरे तथा गर्दन को गर्म पानी से धोने से दर्द बढ़ जाता हो। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए मैग्नीशिया फॉस्फोरिक का प्रयोग करना चाहिए। ये दर्दों का राजा बायोकेमिक के अंदर ये 6 अक्ष सबसे बढ़िया काम करता है। या फिर आप 30 अक्ष 200 अक्ष काम में ले सकते हैं, लेकिन इनकी जरूरत नहीं। आप 12 अक्ष तक ही इसको रखें। सब पोटेंसी जो लो है उनके अंदर 6 अक्ष में ये सबसे बढ़िया काम करता है। हालांकि 3 अक्ष में भी करेगा, लेकिन 6 अक्ष में ज्यादा करता है। ये मेरा अपना अनुभव है। और या फिर 200 पावर 2,000 दो, 10,000 दो, 1,00,000 दो, उनका कोई मुकाबला ही नहीं। दर्द को कम होना पड़ेगा। अरे मैग्नीशिया फास्ट को तो आप 1,000 और 200 और 6 तीनों पोटेंसियां अपने घर पे रखो। बच्चों के तकलीफ हो, किसी को और को सिर दर्द हो रहा हो, पेट में दर्द हो रहा हो, यहाँ दर्द हो रहा हो, कुछ सूझे नहीं, उस वक़्त कोई अंग्रेजी गोली भी घर पे कोई नहीं हुए और हो गई है तो कोई एक्सपायर हो गई, कई लफड़े हैं 10 तरह के, तो सबसे बढ़िया आराम का काम है फौरन आप मैगफॉस की खुराक ले लो। और पीड़ित स्थान के ऊपर डली वाले नमक, सफ़ेद जो देसी नमक होता है, घर में आधा किलो रखो, क्या खाने को मांगता है, उसको तवे पे डाल के वो भूरा हो एकदम गरम करके पोटली बांध करके जहां दर्द है सुहाता सुहाता सेक करे। ये नहीं कि जला दे, जब तक वो सुहाए जब तक सेक करे। आप यूं मान के चलो, आपको ऐसे महसूस होगा कि जैसे डिस्पोजल से कोई दवाई खींचते हैं ना, और वो शीशी खाली हो जाती है, डिस्पोजल भर जाता है। इस तरह से नमक का जो सेक है वो दर्द को बिखेर देता है। जो आपके यहाँ रक्त के अंदर विकार होने से ही वायु कुपित होती है, तो उसको आप है जो फैला दो। अगर वो एक जगह इकट्ठी है तो वो आपको तकलीफ देगी, उसको फैला दो, अलग अलग कर दो, जल्दी सूखेगी। अभी कोई चीज को सुखानी है अपने को, तो उसका दरदुमड़ा बना हुआ इतना बड़ा गोला उसको रख दो तो वो 1 महीने नहीं सूखेगा। और उसको छोटे छोटे टुकड़े करके चारों तरफ छत पे फैला दो, 1 दिन में टनाटन है काम। इन बातों को समझने की कोशिश करो। होम्योपैथिक किसी भी सूरत के अंदर
कमजोर नहीं पड़ती। कल मेरे पास एक प्रशंसक का ये व्हाट्सएप आया, तो उसने एक तो कॉम्बिनेशन लिया था मुझसे और एक खाने की गोलियां ली थी। तो उसने लिखा है कि मैं 50% बिल्कुल ओके हो गया, इतना ठीक मैं कभी नहीं हुआ। और जो दवाइयाँ आपने दी है, ये दवाइयाँ मैं पहले कई बार खा चुका, लेकिन क्यों नहीं ठीक हुआ। और अब मैं कैसे ठीक हूँ, मेरे को फिर चाहिए 2 महीने का कोर्स, मैंने का भी और भेज देंगे। तो ये एक ऐसी गुत्थी है जो कोई भी डॉक्टर है ना, वो सत्य नहीं बोलेगा। मैं आपको सच बात करता हूँ, अगर कोई जानता है तो। जैसे किसी ने दर्द का नीचे कॉम्बिनेशन दिया, 6 दवाइयाँ लिख दिया, आर्निका, रेस्टॉक्स, ब्राइनिया वगैरह वगैरह, 6 दवाइयाँ लिख दी। कई इनको लेने से आपके घुटनों का दर्द या पीठ का दर्द जाता रहेगा। अब उन 6 दवाओं के अंदर कौन सी दवा कितनी पोटेंसी की है वो भी वो लिख देते हैं। मान लीजिए उन्होंने 30 और 200 पोटेंसी लिख दी, और जो खास दवा है और उन्होंने डाल दी उसको 1000 पोटेंसी के अंदर। वो इसलिए डाल देते हैं, कई लोगों की सोच डॉक्टरों की ये होती है कि रोगी हमारे पास ही आए, कि यहाँ से दवा ले गए आराम मिला, और यही दवा वहाँ से ली तो आराम नहीं मिला। तो होम्योपैथी के अंदर आपको पूरा यकीन अपने डॉक्टर के ऊपर करना होगा। उनसे यही कहना होगा, डॉक्टर साहब ये आपके हाथ की बात है कि मेरे दर्द को आप 15 मिनट में ठीक करते हैं या 15 घंटे में ठीक करते हैं। आप बोलते नहीं हैं, आप जाके चुपचाप बैठ जाते हैं कि बहुत दर्द है। आप उनको कहिए कि इस दर्द को जल्दी से जल्दी ठीक करो, नहीं तो मुझे इधर उधर डॉक्टरों के यहाँ भटकना पड़ेगा 13 जगह। इसको डॉक्टर जितना जल्दी हो ठीक करो, जब भी है होम्योपैथी का मजा। तो आपके कहने में कोई पैसे तो लगते नहीं है, और उस डॉक्टर साहब के दिमाग में जहाँ 200 पोटेंसी मैग्नीशिया आई का 1000 दे के खत्म करो इसको, दर्द को 1000 दी, दर्द आपका गायब हो गया। थोड़ी सी जुबां अगर आप हिला दो तो आपका लाभ होगा और डॉक्टर को श्रेय मिलेगा। अब आप गूंगे की तरह जाके चुपचाप बैठ जाओ, पूरी बात बताओ नहीं, और नहीं तो भी जैसे भी होगा। तो आदमी को डॉक्टर के पास जाने के बाद अपनी पूरी चीज बतानी चाहिए कि डॉक्टर साहब मेरा दर्द जो है वो सहनीय है, कोई घबराने वाली बात नहीं। इस तरह के दर्द मैंने बहुत सहन किए हैं, वैसे ही है, कई दिनों से हैं, आज भी है, अभी जा ही नहीं रहा, आपके पास आया। तो एक ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर जो भी दवाई दे, एक ऐसी सिचुएशन कि कल तक आप परसों तक बिल्कुल ठीक हो गए, ये दर्द आया है, पता नहीं ये कहाँ से आया, कैसे आया, मैं गिरा भी नहीं, उठा भी नहीं, और मेरे ऐसा दर्द होता है कि मैं सो नहीं सकता 2 मिनट। मैं इस दर्द से बहुत परेशान हूँ, इसको जल्दी से जल्दी ठीक करो। आपके पास कोई लगाने की दवाई है तो दो, खाने की है तो दो। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर रोगी को समझना चाहिए, ये काम है चिकित्सक का, कि वो हर एक रोगी को बराबर न समझें। कोई क्रोनिक पेशेंट है उसको वही दवा चलती रहेगी, कोई जो कुछ दिनों का वो पेशेंट है, कोई खास तकलीफ नहीं है, उसको उस तरह की दवा चलेगी। और जो एक्यूट है
हाय मरा दांत के दर्द के अंदर। एक बार मेरे यहाँ अभी मौजूद है, वो वृद्ध हो गई थोड़े दिमाग से, वो नाम नहीं लूंगा, बर्तन साफ करने आती थी, बहुत बरसों की बात है। तो उसके दांत में इतना दर्द हो रहा था कि वो चिल्ला रही यूं हाथ लगा के। अब क्या करे, बेचारी को काम भी करना पड़ता है। तो मेरे से पत्नी ने कहा कि इसको कोई दवाई दो। मैंने कहा दवाई है भी नहीं, क्या दें क्या नहीं दें। तो मेरे पास पेट्रोल की शीशी रखी रहता हूँ, उसमें ये नहीं होता है, क्या कहते हैं, जो ऑयल नहीं होता है, सिंपल रखता हूँ। अब नहीं रखता, पहले रखता था। कभी स्कूटर में कम हो गया, कभी किसी में कम हो गया। तो मैं पेट्रोल लेकर के एक गिलास के अंदर 200 ग्राम पेट्रोल भर के, और मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई तुम सिर को नीचा कर लो, थोड़ा तुम्हारा दिमाग गर्म होएगा एकदम। आप लोग भी सुन लो, जिनको मसूड़ा या दांत की असहनीय तकलीफ है, तो कि फिर यूं करो, मुंह को नीचे कराओ। अनाड़ीपन से ये काम नहीं करना, बच्चे को ये काम नहीं कराना कि ये पेट्रोल मुंह में लेके ऐसे थूक दो, एक दो बूंद भूल से चल जाए कोई बात नहीं, बाकी अंदर ना जाए। और आप ताज्जुब करेंगे, जैसे ही आदमी या औरत कोई भी हो पेट्रोल को मुंह में रखेगा ना, तो वो 1 मिनट से ज्यादा रोक ही नहीं सकता। वो इतना पेट्रोल इतना वो तेज होता है कि उसको जल्दी से थूकना पड़ता है। तो 3 कुल्ली इसकी करा दी। 3 कुल्ली कराने के बाद फिर साफ पानी से, गुनगुने पानी से और कुल्ले करा करके, मैंने कहा नेहा तो नहीं गया? कि नहीं, कोई नहीं गया, मेरे आराम भी है। इतना जल्दी आराम कैसे आया, इस पे मैंने बाद में सोचा। तो उसके अब ये लोग तो अब ठीक है, ऐसे जो भी चीज हाथ आती है उससे दांत साफ कर लेते हैं। तो अपन खाना खाते हैं और खाते हैं, तो रात को कुल्ले नहीं करते और नहीं करते, मीठे का पीस खा गए और सो गए। बहुत से पढ़े लिखे भी, तो वो रहता तो थोड़ा अंश यहाँ है, तो वो कैविटी बन जाती है। दांतों के बीच में जो जो दरारें होती है, उनमें उसकी कैविटी बन जाती है। बनने के बाद 2-3 दिन बाद वो सड़न पैदा करके और वो दर्द उत्पन्न होता है। तो पेट्रोल क्या है कि जैसे ड्राई क्लीनर में अपने कपड़े साफ हो जाते हैं ना, तो पेट्रोल इसकी कोई दवाई नहीं है, लेकिन आपके 3200 दांत या जो भी है और मसूड़ों, इनके अंदर जो भी खाने पीने के पदार्थ या कोई चीज जो भी फंसी हुई है 3 कुल्ली के अंदर है, जो सब की सब बाहर आ जाएगी। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वो ही तो बदनाम है। मेरे अंगने में, अरे जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। अरे बिस्तर पे लेटा दो, गद्दे का काम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो समय पे जो काम आ जाए वो ही दवा होती है, याद रखो इस बात को। ये मुख की जो तकलीफें होती है, मुख की शुद्धिकरण नहीं करने की वजह से होती है। अगर आप बराबर कुल्ले करते रहें खाने के बाद, सोते वक्त, कोरोना के टाइम में कितना डर लगता था, यहाँ तक हाथ धोते थे, अब आजकल धोना ही बंद कर दिया है ना। तो इस तरह अगर आप साफ सफाई रखेंगे
तो आपको असहनीय दर्द नहीं होगा। अब कोई दांत पुराना हो गया, हिल गया, कर गया, तो वो एक अलग बात है। दोस्तों, मैग्नेशिया फास्ट का वीडियो 25 मिनट का बन गया, क्योंकि मैग्नेशिया फास्ट दर्दों का राजा है, किंग ऑफ पेन। मैग्नेशिया फास्ट कहीं भी जाओ, एक तो बेलाडोना, एक कैमोमिला 200 पोटेंसी में, बेलाडोना 200 पोटेंसी, कैमोमिला 200 पोटेंसी, एकोनाइट 200 पोटेंसी, मेगफोस 200 पोटेंसी, इनको साथ रखो। तुम्हारा माथा दुखे नहीं उसके पहले गटका लो। कहां से दुखेगा साला? कंधे दुखे नहीं उसके पहले टिका लो, पेट दुखे नहीं उसके पहले टिका लो। ये कॉम्बिनेशन बना के रखो। वो दर्द मेगफास्ट का है तो जाना पड़ेगा, बेलाडोना का है तो जाना पड़ेगा, और जरा सी ठंड लग करके आया है तो एकोनाइट उसको कह के तू चल बाहर, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो भी नाम वाला वो ही तो बदनाम है, चलो बाहर, यहाँ होम्योपैथिक आ गई है, यू कैन गो, पिछली गली से चले जाओ, है ना। ये इनमें इतनी शक्ति है, किनके अंदर। ये आज मैंने बनाया है। नीम के, अभी जो नीम की जो पत्तियां, जो कच्ची कच्ची पत्तियां हैं ना, तो उनमें तो इतने ताकत नहीं होती। बाकी जो नीम के बड़े पत्ते हैं तो उनके अंदर अभी पूरी ताकत है। वो पूरी ताकत ऐसे है कि कोंपल से वो पत्ते बने हैं, कोंपल से पत्ते बने, तो उनके अंदर फुल रस है इस वक्त, और चैत्र मास का महीना है, तो इसके अंदर ये डाल करके इसमें नेम लिख दिया, ये तारीख लिख दी। मैंने कहा वैसे एजा डायरेक्टा इंडिका के नाम से मदर टिंचर आता है, लेकिन ये बिल्कुल नीम के कलर का बनेगा। ये इसीलिए बनाया है कि कभी कोई तकलीफ ना हो परिवार में, और मैं तो इसके 30-30 बूंद पिलाएं, बिल्कुल नीम का ही टेस्ट आएगा। कोई जख्म हो गया है तो उसको धुलाई कराएं, कितने ही काम आ जाएंगे। वैसे किसी को कहेंगे आज 4 पत्ते नीम के लाके उसको यूं करके लगा दे, तो कोई नहीं लगाता भाई साहब, मैं झूठ नहीं बोलता। आजकल सब किनारा कर जाते हैं। आपके पास कोई ज्ञान है, विज्ञान है, कोई चीज है तो वो ही काम देगी, और कोई चीज काम नहीं देगी। थैंक